आज मेरे डेस्क की हालत देख के मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम करेंगे ऐसा डेस्क मेकओवर कि आपकी डेस्क भी बोलेगी ग्लो अप हो तो ऐसा। इसी के साथ बनाते हैं हमारा पहला आइटम। सबसे पहले मैं बना रही हूँ एक डेस्क ऑर्गेनाइज़र, जिसके लिए मैंने लिया है एक मोबाइल का डब्बा। स्केल की हेल्प से हम लोग बराबर लाइन करके इसे कट कर लेंगे। इसको दोनों बराबर हिस्सों में मैंने कट नहीं किया है, एक को छोटा और एक को बड़ा। बड़ा वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा था, उसको कट करके निकाल दिया एंड इसको फिर से ग्लू से हेल्प की जोड़ दिया ताकि ये दोनों ड्रॉर एक ही साइज के हो जाएं। कार्डबोर्ड लगाकर मैंने ड्रॉ बना लिया है इन मोबाइल के डब्बों से। इन ड्रॉर के लिए एक बेस तैयार करना है, जिसके लिए आपने लेना है कार्डबोर्ड, जिससे एक डब्बा की तरह बना लेना है, जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अब इसकी लेंथ जो है वो हमारे ड्रॉर की जितनी होंगी, जितने हमारे दोनों ड्रॉर आसानी से आ जाए। जैसे मैं आपको इस पर रख कर दिखा रही हूँ कि मैंने दोनों ड्रॉर रखे हैं और इसकी लेंथ जो है मैंने दोनों ड्रॉर की जितनी ही रखी। इसका कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है, ये उतने ही लेंथ के बनेगी जितने लेंथ की हमारा मोबाइल का डब्बा होगा। इनको जोड़ने से पहले मैंने इनको चार्ट पेपर से एक एक करके कवर कर लिया है। इन पे पेंट भी किया जा सकता है, लेकिन चार्ट पेपर से कवर करने से आसानी हो जाती है। अब बारी आती है इन सबको एक साथ जोड़ने की, जिसके लिए मैंने अगेन वाइट ग्लू का ही यूज़ किया है। एक एक करके इन सभी कार्डबोर्ड को इस बड़े वाले कार्डबोर्ड पे लगाने से एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब दोनों ड्रॉर को इसमें डालकर देखेंगे कि अच्छे से आ रहे हैं या नहीं। जब दोनों ड्रॉर अच्छे से फिट हो जाए तब इन ड्रॉर के ऊपर एक और कार्डबोर्ड लगाना है। ये वाला ऑर्गेनाइज़र काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है चीज़ों को रखने के लिए। मैंने एक और ड्रॉर लगा दिया है एंड देन उसके साथ भी कार्डबोर्ड लगा के एक और अपार्टमेंट बना दिया है इस डेस्क ऑर्गेनाइज़र पर। के साइड पर एक और कार्डबोर्ड लगाना है, जिसमें हम हमारे पेन पेंसिल रखेंगे। देन इस वाइट कार्डबोर्ड पर भी मैंने पेंट कर दिया था। ऊपर वाले स्पेस पर भी एक छोटा कार्डबोर्ड लगा दिया है मैंने। अभी तक हमारा ऑर्गेनाइज़र कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब करते हैं हम इसे डेकोरेट, जिसके लिए मैंने ये कुछ पेपर पर ड्रॉ किया है पिंटरेस्ट से देखकर। अब ये मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। को लगाते ही तो डेस्क ऑर्गेनाइज़र का लुक कितना प्यारा हो गया। पिंटरेस्ट वाइब आ रही है इस डेस्क ऑर्गेनाइज़र से। तो जो ड्रॉर बनाए थे उस पर बीड्स लगा देंगे ताकि उसे ओपन करने में आसानी हो। इसके लिए सबसे पहले आपने पिन से छेद करना है एंड कोई भी एक बीड्स लेनी है, एक वायर डालना है उसमें एंड जो छेद किए थे वहाँ से उसको डाल देना है। कुछ इस तरह से ये ड्रॉर्स अब तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैंने नीचे वाले दोनों ड्रॉर्स पर भी बीड लगा दिया है। पेन डालने के लिए जो कंपार्टमेंट बनाया था उसमें एक और कार्डबोर्ड लगा दिया है। ये है हमारे डेस्क ऑर्गेनाइज़र की फाइनल लुक। अब एक एक करके मैं इसमें अपना सारा सामान डाल देती हूँ। ये वाला डेस्क ऑर्गेनाइज़र अब से मेरा फेवरेट हो चुका है। इसमें मेरा सारा सामान आ गया। देखने में भी इतना पिंटरेस्टी लग रहा है, आई तो जस्ट लव इट। आप लोगों को ये डेस्क ऑर्गेनाइज़र कैसा लग रहा है एंड आप लोग ये बनाओगे या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बनाते हैं हमारा सेकेंड आइटम डेस्क मेकओवर सीरीज़ का, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ पेन होल्डर। पेन होल्डर की सारी मेजरमेंट दी हुई है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। जो ये कार्डबोर्ड है ये दोनों सेम साइज़ के कार्डबोर्ड हैं, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एंड विड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर की है। अब तीसरा कार्डबोर्ड लेना है जिसकी लेंथ एज इट इज़ दोनों कार्डबोर्ड जैसी है, बस विड्थ जो है वो उन पहले वाले कार्डबोर्ड से कम है। मेज़रमेंट मैंने आपको सारी दिखाई हुई है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक 8 सेंटीमीटर का और एक 6.8 सेंटीमीटर के 3 कार्डबोर्ड बनाने हैं, बस यही कार्डबोर्ड लगने हैं। अब इन सभी को एक एक करके चार्ट पेपर से कवर कर लूँगी। अब बारी आती है इन सबको एक साथ जोड़ने की। का प्रोसेस वीडियो में क्लियरली विजिबल है। जब तक मैं इन कार्डबोर्ड के पीसेस को जोड़ रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिए। तीनों कार्डबोर्ड के पीसेस थे उनको थोड़ा सा स्लाइड करके अंदर की तरफ लगाना है, सेम इसी तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख देनी है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं। अब बारी आती है पेन होल्डर को डेकोरेट करने की। के लिए मैंने पिंटरेस्ट से कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट करी है। इन पैटर्न को मैं इस पेपर पर ड्रॉ कर लूँगी, देन मैं इसको पेंट करूँगी। इसका फुल प्रोसेस तो दिखाना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिए। एंड देखिए ये मैंने पैटर्न ड्रॉ कर दिया है एंड पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह का लगता है। पर्सनली मुझे ये वाला पैटर्न काफ़ी पसंद आता है, इसलिए मैं हर चीज़ पे यही बनाती रहती हूँ। इस पेपर को मैं वाइट ग्लू की हेल्प से हमारे पेन होल्डर पर लगा दूंगी। होल्डर एंड डेस्क ऑर्गेनाइजर दोनों पर सेम ही पैटर्न ड्रॉ किया है।
ये रही हमारे पेन होल्डर की फाइनल लुक। आप भी अपने डेस्क मेकओवर के लिए ये पेन होल्डर ज़रूर बनाना। यूजफुल तो है ही, साथ में आपकी डेस्क पर रखा हुआ सुंदर भी बहुत लगने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में इस पेन होल्डर को 10 में से रेट भी दे दीजिए। बनाते हैं हमारा थर्ड आइटम जो बनाने वाली हूँ मैं, एक कॉर्क बोर्ड। आई थिंक कॉर्क बोर्ड नहीं, इसे पिन बोर्ड बोलूँगी मैं। इसको बनाने के लिए आपने थर्माकोल लेना है, उस पर अच्छे से ग्लू लगा के आपने सबसे पहले एक चार्ट पेपर से कवर करना है और इसमें आपने भर भर के ग्लू लगाना है। चार्ट पेपर को इसके ऊपर रख के इसे पूरे तरह से कवर करना है एंड देन अगेन ग्लू की मदद से इसको कवर करना है। ग्लू के साथ साथ सेलो टेप भी लगाना है ताकि एकदम मजबूत काम हो। अब इसके ऊपर एक कपड़ा लगेगा। कपड़ा आप अपनी मर्जी से किसी भी पैटर्न किसी भी कलर का लगा सकते हैं। ये कपड़ा मैंने उनमें से निकाला है, वो जो मेंस के कपड़े नहीं आते, वो कच्चे कपड़े आते हैं ना जिनसे शर्ट एंड पैंट सिलाते हैं, ये उसमें से निकला है। इस सेम कपड़े का यूज़ मैं आगे भी करूँगी एंड फिलहाल तो मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। इसे थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैंने इस पर लेसेस भी लगा दी हैं। इसे वॉल पे हैंग करने के लिए इसके पीछे एक रिबन लगाना होगा। सेलो टेप से मैंने लगा के देखा है, इससे ये अच्छे से नहीं लग पा रहा था, बार बार में गिर रहा था, इसलिए मैंने इसे रिबन लगा दिया है इस पर। पिन बोर्ड पर लगाने के लिए जो बॉबी पिन्स आती है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये हिजाब पिन्स का यूज़ किया है। ये भी सेम उसी की तरह का काम करती है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये मिल जाती है और कहीं हर दुकान पर ये अवेलेबल होती हैं। अपने पिन बोर्ड पर अपने पिन लगाइए, अपने टाइम टेबल को लगाइए, अपने डेली टारगेट्स को लिखिए, अपने गोल्स को लिखिए, अपने आइडल्स की पिक्चर को पिन करिए। पिन बोर्ड से आपकी डेस्क का क्या ग्लो अप होता है बस आप देखिए। तो जल्दी से बनाइए अपने डेस्क के लिए एक पिन बोर्ड। अब बनाते हैं हमारा फोर्थ DIY जो है हमारा सेकेंड लास्ट DIY, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ एक कैलेंडर। इस कैलेंडर को बनाने के लिए आपको चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक्स के कॉर्नर को मार्क करके कट कर लेना है। टोटल इसी तरह की 17 आइसक्रीम स्टिक्स इस प्रोजेक्ट में हमको लगने वाली है। 4 सेट 2 आइसक्रीम स्टिक्स को जोड़कर बनाने हैं एंड 3 सेट 3 आइसक्रीम स्टिक्स को ग्लू से जोड़कर बनाने हैं। 3 सेट जो है वो 3 आइसक्रीम स्टिक्स के हैं एंड जो 4 सेट जो है वो 2 आइसक्रीम स्टिक्स के हैं। अब जो 2-2 वाले बनाए हैं वो 4, इनसे आपने एक स्क्वायर बनाना है एंड इसको जोड़ देना है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। एंड इसको जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है तो आपको थोड़े से पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी। एंड देन जो 3-3 वाले सेट बनाए थे वो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम वैसे ही आपने लगाने हैं। एंड अगेन इसे जुड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, आपको इसे किसी सहारा लगाकर आपको इसे थोड़ी देर रखना पड़ेगा। आधी 1 घंटे में ये ड्राई होती है। मैंने 2 घंटे के लिए इसे रख दिया था, ये आप काफ़ी मजबूती से चिपक चुके हैं। हम लिख रहे हैं मंथ्स के नेम। ये टोटल 12 पेपर लिए हैं मैंने। इस पर आपने मेज़रमेंट करके नाम लिखने हैं एकदम बराबर एंड देन पेंसिल से ड्रॉ करके फिर मार्कर से कर देने हैं। यहाँ पर मैंने सभी 12th मंथ्स के नाम लिख लिए हैं। इस पेपर्स पे लिखे हुए हैं डेट। ये बीच में जाएंगी। टोटल 3 पेपर्स लगेंगे, मतलब एक सेंटर वाले में, एक लास्ट वाले में। लास्ट वाले में 0 से लेके 9 तक पूरी गिनती लिखनी है एंड जो सेंटर वाली होगी उसमें 0, 1, 2 एंड 3। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये तो प्रोसेस पूरा वीडियो में है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कैसे बना रही हूँ। अब 3 जंप रिंग लेनी है। ये मैंने वायर से बनाई है। पहले एक पिन से मैंने इस पर छेद किया है पेपर्स पर, देन मैंने इन पिन जंप रिंग में एक एक करके अटैच कर दिया है। अब इनको हम हमारे कैलेंडर में लगा देंगे। सबसे आगे जो होगी वो मंथ का नेम होगा। बीच वाले के बीच में जो है वो 0 से 3 तक की गिनती वाला पेपर होगा एंड लास्ट में 0 से 9 तक की गिनती वाला पेपर होगा। आज की डेट मैंने इस पर मेंशन कर दी है 11 जुलाई एंड हमारा 4th DIY आइटम भी हो चुका है रेडी। आपका डेस्क मेकओवर एक कैलेंडर तो ज़रूर डिज़र्व करता है, तो ये तो आप ज़रूर से बनाइएगा। अब आ गए हैं हम हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट में, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ एक फ्लावर वास। बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक बोतल का यूज़ किया है। इसे मार्क करके कट कर लूँगी एंड इसके जो ऊपर का हिस्सा था वो थोड़ा सा अनइवन था, तो इसे इवन करने के लिए मैंने तवे को गर्म किया है एंड इसको इसके ऊपर रखा। तो ये सही होने की बजाय ये थोड़ा सा और मुड़ चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, इसे पेंट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने इस पर जेसो की 4-5 कोटिंग करी है।
होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। पहले मैंने इस पर पेंसिल से बोर्ड ड्रॉ किया, देन मैंने उसको पेंट कर दिया। से जो जगह गर्म करने से थोड़ी सी बाकी हो गई थी, उस पर मैंने ग्लू लगा के लेसेस लगा दी हैं। इसी के साथ हमारा लास्ट DIY भी हो चुका है तैयार। अब इसमें डालेंगे हम फ्लावर्स। एंड अब इसे देख के कोई बोल सकता है कि ये हमने प्लास्टिक की बोतल से बनाया है। हमारे सभी DIY तो तैयार हो चुके हैं। अब एक एक करके हम इसे डेस्क पर लगाएंगे। इसी के साथ ही मेरा छोटा सा ट्रांजिशन भी देख लीजिए। ये तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये मेरी ही डेस्क है। स्टार्ट में जो मैंने डेस्क दिखाई थी और जो अब मैं डेस्क दिखा रही हूँ, उसमें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इस डेस्क पर जो आधा सामान आप देख रहे हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाना दिखाया था। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले वो देखे। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। एंड मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये डेस्क मेकओवर DIY का वीडियो कैसा लगा। टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।